हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स स्टडी करेंगे जैसे इंट्रोडक्शन, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और भी काफ़ी सारे। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट ही करवाऊंगी। कुछ पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमें समझने की ज़रूरत है हमें वो ही करना चाहिए। अ कंज्यूमर इज द मेन डिसीजन मेकर ऑफ कंजप्शन पैटर्न। जो कंज्यूमर है वो मेन डिसीजन मेकर है डिसीजन लेने के लिए, किसके लिए? कंजप्शन पैटर्न कि कौन सी गुड्स हमें कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है। अ कंज्यूमर इज वन, कंज्यूमर वो है हु बायस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर वो है जो गुड्स और सर्विसेज बाय करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। He takes decision with regards to kind of goods to be purchased in order to satisfy his wants. The main objective is to get maximum satisfaction from spending his income on various goods and services. जो कंज्यूमर है वो डिसीजन लेता है किसके रिगार्डिंग कि किस टाइप के गुड्स को मैंने परचेज करना है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेनी है जितनी हमने इनकम की अपनी स्पेंडिंग की है उस गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए। कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज एन इंडिविजुअल बट इन रियलिटी कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। कि कंज्यूमर जो है जनरली हमें इसमें समझना होता है कि जो इंडिविजुअल है, बट रियलिटी में जो कंज्यूमर और इंडिविजुअल है ग्रुप्स का। इस चैप्टर का मेन मकसद यही है कि हमने देखना है कि कैसे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है कंजप्शन करके गुड्स और सर्विसेज का, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है। अनलिमिटेड हमारी वांट्स है। कंज्यूमर फॉलो करते हैं इसमें हम हायर सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंचने के लिए हमारी दो अप्रोचेज है कि स्टडी करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। जैसे कि दो अप्रोचेज है हमारी, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है? People consume different goods and services in order to maximum satisfaction level. People है कंज्यूम करते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स को अपने आप को अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमम करने के लिए। However, to do this, it is necessary to determine of satisfaction obtained from the particular commodity. हमें क्या होता है पर्टिकुलर कमोडिटी से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है ये हमने डिटरमाइन करना होता है अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम क्या देखते हैं? द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का कंसेप्ट देखते हैं। इज यूज टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये यूटिलिटी जो है हम यूज करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन हुई है, यूटिलिटी के हिसाब से हम काउंट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, although the concept of taste and satisfaction are familiar for all of us, कि जो कंसेप्ट है टेस्ट और सेटिस्फैक्शन का ये दोनों फेमिलियर है एक दूसरे से हमारे लिए, है ना। ऑल ऑफ अस हमारे लिए। इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस दिस कंसेप्ट्स इन कंसिडरिंग टर्म्स। इसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए कि ये कंसेप्ट जो है कंसिडरेट टर्म्स में है, कि ये अलग-अलग टर्म्स हैं। हमारे लिए तो ये टेस्ट सैटिस्फैक्शन का जो कंसेप्ट है दोनों सेम है, फ़ेमिलियर है हमारे लिए। बट इन रियलिटी देखा जाए तो दोनों ही डिफ़िकल्ट है एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे हमने आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों को कंज्यूम किया। ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी चीज़, है ना। तो आप के लिए ये दोनों चॉकलेट और आइसक्रीम में से बताने के लिए कि आपको क्या ज़्यादा अच्छी लगी और कितनी अच्छी लगी, ये आपको बताने के लिए डिफ़िकल्ट होगा, डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस। ठीक है। इसमें हमें ज़रूरत होती है कि हमें बताना होता है कि क्वांटिटी मोर क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द सेटिस्फेक्शन। इसमें यूटिलिटी की मदद लेनी पड़ती है कि हमें बताने के लिए कि कौन सी चीज़ ने मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दी है।
ठीक है? और कितनी दी है, कितने नंबर्स में दी है, ठीक है? Meaning of utility. Utility refers to want, satisfying power of quantity. Utility का मतलब है कि कितनी पावर है एक क्वांटिटी में हमें सेटिस्फाई करने के लिए. It is satisfaction actual or expected derived from the consumption of the quantity. ये जो है सेटिस्फेक्शन है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, ठीक है, दोनों हो सकती है. इन दोनों में से हमने कंजप्शन देखनी है कि क्वांटिटी की कितनी हुई है. यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट है पर्सन टू पर्सन. अब एक पर्सन ने चॉकलेट खाई, दूसरे ने भी चॉकलेट खाई, एक को पसंद होगी, एक को पसंद नहीं होगी. सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट होगा, ठीक है. प्लेस टू प्लेस होती है, टाइम टू टाइम होती है. किसी ने पहले टाइम पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है एक चॉकलेट खाने से, किसी 10 चॉकलेट खाने से, ठीक है, 1 घंटे में कम सैटिस्फैक्शन मिली है, ठीक है? जो किसी एक चीज़ में कितनी पावर है हमारी वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए। हाउ टू मेजर्स यूटिलिटी. हम यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब समझने के बाद हमारा नेक्स्ट बिग क्वेश्चन है कि हाउ टू मेजर द यूटिलिटी. यूटिलिटी को कैसे हम नाप सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द सेम वे. दोनों वे में हम जो है इसे मेजर कर सकते हैं, वेट के हिसाब से और हाइट के हिसाब से, ठीक है. अज्यूम करते हैं जो यूटिलिटी है वो हम नाप सकते हैं कार्डिनल टर्म्स के हिसाब से, मतलब न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से, जैसे 1 2 3 4, ठीक है. हम यूटिलिटी को नापने के लिए हम कार्डिनल को यूज करते हैं, ठीक है. हम देखते हैं कि कितनी पॉसिबल है नंबर्स एस्टिमेट देना यूटिल्स को, कि विच अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि किसी पर्सन ने गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया है, ठीक है, कितने नंबर हमें देना चाहिए. बट देयर वॉज नो स्टैंडर्ड यूटिल्स फॉर द मेजरिंग द यूटिलिटी. बट इसका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें कितनी यूटिल्स दी है, कितनी यूटिलिटी मिलती है. कहीं इसमें तो जो पर्सन्स है वो ऐसे ही बता के चल जाते हैं कि हमें इतनी अच्छी लगी है, इतनी नहीं अच्छी लगी है, फीडबैक अच्छे से नहीं देते हैं, ठीक है. तो इकोनॉमिक्स ने सोचा कि हम ये जो है इमेजिनरी मेजर्स करते हैं, कि इमेजिन करके यूटिल्स को नापते हैं. यूटिल्स जो है इमेजिनरी है, जो हम दिमाग में अपने है ना इमेजिनरी बना लेते हैं, साइकोलॉजिकल यूनिट्स है, जो हमें दिखती नहीं है बट हमें जो फील होती है, जो हम यूज करते हैं सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी को. हम देखते हैं कि किसी गुड को कितनी क्वांटिटी में हमने कंज्यूम किया है और कितनी यूटिल्स, कितनी सेटिस्फैक्शन इसने हमें प्रोवाइड की है. एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे मेजरमेंट करते हैं सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में. सपोज कि आपने आइसक्रीम और चॉकलेट को खाया, ठीक है. आप एग्री करते हो कि आपने 20 यूटिल्स जो है वो दिए हैं आइसक्रीम को, ठीक है. बट ये क्वेश्चन अब है कि हाउ मच यूटिल्स टू बी असाइन्ड द चॉकलेट. बट आपने चॉकलेट को कितनी यूटिल्स, कितने नंबर्स असाइन किए हैं, ठीक है. अगर आपको जो है चॉकलेट कम अच्छी लगी है तो आपने आइसक्रीम को 20 यूटिल्स दी है, ठीक है. तो आइसक्रीम से कम ही आप चॉकलेट को यूटिल्स दोगे, सेटिस्फैक्शन नंबर दोगे, ठीक है चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगी है, ठीक है. फिर आप जो है वो 20 से ज़्यादा ही नंबर गिव करोगे चॉकलेट को. सपोज आपने असाइन किए 10 यूटिल्स चॉकलेट को, ठीक है. फिर हम देखते हैं कि आपने आइसक्रीम को जो है ज़्यादा पसंद किया है, तो आप आइसक्रीम को ज़्यादा प्रोवाइड करोगे यूटिल्स. सपोज किया है जो एक यूटिल है वो इक्वल है 1 रुपए की, ठीक है. अब हमने जो है आइसक्रीम वो बाय की है 20 रुपीज़ की, ठीक है. एक यूटिल से हमें 1 रुपया होता है, ठीक है, इक्वल, मतलब एक यूटिल मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिली है 1 नंबर पे, ठीक है. और जो चॉकलेट है वो हम गिव करते हैं 10 रुपीज़, मतलब कि जो यूटिलिटी है वो 20 की है आइसक्रीम की और 10 रुपए की है हमारी चॉकलेट की. इससे हमें पता लगता है कि वैल्यू जो है यूटिल की वो मनी की टर्म में है. The utility refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible utils of the quantity. टोटल यूटिलिटी जो है वो हमें बताता है कि टोटल सेटिस्फैक्शन हमें कितनी टोटल ओवरऑल कितनी टोटल सेटिस्फैक्शन हुई है
किसी गुड को कंज्यूम करने के लिए कितनी पॉसिबल है, मतलब कि मैंने 10 चीजें खाई है, ठीक है, आइसक्रीम खाई है, बट आइसक्रीम में क्वांटिटी कितनी है, मेरी 10 है, और 10 आइसक्रीम में मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, कितनी टोटल सेटिस्फैक्शन मिली है, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट आइसक्रीम खाई, ठीक है, और मुझे सेटिस्फैक्शन मिली है 20 यूटिल्स की। सेकेंड आइसक्रीम खाई 60 यूटिल्स की, ठीक है। टोटल यूटिलिटी जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म की जो भी हमें सेटिस्फैक्शन यूटिल्स मिली है उन तीनों को ऐड करके, ओवरऑल ऐड करके कितनी हमें यूटिल्स मिलती है वो होता है। जैसे कि 20 16 10 को मैंने ऐड किया तो मुझे सेटिस्फैक्शन यूटिल्स मिली है लास्ट तक 46 यूटिल्स, ठीक है। किसके लिए? सिर्फ आइसक्रीम के लिए। मैंने 3 आइसक्रीम खाई थी, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। TUN is equal to util 1 plus util 2 plus util 3 plus u और n, जितनी भी आपकी लास्ट तक यूटिल्स है, ठीक है। TUN का मतलब फुल फॉर्म टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स ऑफ गिवन कमोडिटी। कितनी नंबर ऑफ कमोडिटी है आपने कंज्यूम की है, ठीक है। U1 U2 U3 जो है हमारा यूटिल्स है कि फर्स्ट में कितनी थी, सेकंड और थर्ड में कितनी थी, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ यूटिल्स कंज्यूम, कितने नंबर ऑफ कंज्यूम किए अपने गुड्स, यूटिल्स आपको मिली है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है एडिशनल, एक और ऐड करने वाली यूटिलिटी है, ठीक है, जो ड्राइव होती है कंजप्शन ऑफ वन मोर यूटिल्स ऑफ गिवन कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऐड होकर, ठीक है, हमें बताती है कि कितनी वन और एक से ज्यादा यूटिल्स है वो मिलते हैं किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके, ठीक है। इट इज द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द लास्ट यूटिल ऑफ द कमोडिटी परचेज, कि हमने लास्ट यूनिट जो है कमोडिटी का वो परचेज किया है, उससे हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, ठीक है। एज पर गिवन एग्जाम्पल, व्हेन थर्ड आइसक्रीम इज कंज्यूम, जब मैंने तीसरी आइसक्रीम कंज्यूम की, ठीक है, मेरी TU जो थी वो थी 36, उससे हमारी होगी 46 यूटिल्स, ठीक है। The additional 10 utils from the third ice cream is MU। जो हमारी नेक्स्ट यूटिल्स है ना, जो डिफरेंस निकला 36 और 46 में, वो हमारी आएगी एडिशनल यूनिट। कि मैंने जब 36 मेरे पास यूटिल थे, बट मैंने जब ईट की आइसक्रीम या फिर मैंने चॉकलेट खाई, ठीक है, तो 10 यूटिल्स मुझे उसमें मिले, ठीक है। 36 में मैंने प्लस कर दिया तो 46 आ गया। MU का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस N, ठीक है। MUN का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम N यूटिल्स, TUN का मतलब है टोटल यूटिल्स फ्रॉम N यूनिट्स, TUN1 का मतलब है टोटल यूटिल्स फ्रॉम N माइनस 1 यूटिल, N का मतलब है नंबर ऑफ यूटिल्स ऑफ कंजप्शन, कि कितनी हमारी कितने नंबर तक हमने यूटिल्स लिए है, ठीक है। कितनी टोटल यूटिल्स है, N नंबर ऑफ यूटिल्स है, ठीक है। टोटल यूटिल्स में से हमने 1 यूटिल को माइनस करके देखना है किसी भी, उनका डिफरेंस कितना आता है, कि दो यूटिल्स का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं M यूटिल्स, मार्जिनल यूटिल्स, ठीक है। जैसे 46 में माइनस किया 36 इज इक्वल टू 10 यूटिल्स। MU को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, जैसे MU चेंज इन टोटल यूटिल्स ओवर चेंज इन नंबर ऑफ यूटिल्स, ठीक है, कि जो हमारा MU है उसमें कितना चेंज आया है TU में। MU से हम TU भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल यूटिल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिनल यूटिल के साथ भी, जब हमारे पास सबकी यूटिल्स हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है TUN इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिल फर्स्ट सेकंड थर्ड और n तक, ठीक है। इसमें हम क्या देखते थे, मेरे पास आइसक्रीम है, मैंने कंज्यूम की आइसक्रीम, पहले मैंने आइसक्रीम फर्स्ट कंज्यूम की, यूटिल्स मेरे पास कितने हैं, सेटिस्फैक्शन नंबर मुझे 20 हुए, ठीक है, तो टोटल यूटिल्स भी उतनी होगी। जब मैंने सेकंड आइसक्रीम खाई तो 16 यूटिल्स मुझे मिले, मतलब कि यहाँ तक मुझे क्या हो गए 36 यूटिल्स। जो फर्स्ट और सेकंड है उसको कम टोटल कर दिया, और थर्ड में मुझे मिले 10 यूटिल्स,
4th आइसक्रीम खाने पे 4। जैसे-जैसे मैंने नंबर ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज़ की वैसे-वैसे मेरी जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो मुझे गिरती गई। जैसे मुझे काफ़ी प्यास लगी है पानी की, ठीक है? मैंने 1 ग्लास पानी पिया, मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। 2 ग्लास पिया तब भी मुझे काफ़ी अच्छा ल जैसे-जैसे मैं ज़्यादा पानी पीऊँगी ना, मेरा पेट उतना ज़्यादा फुल हो जाएगा, ठीक है? तो मेरी सैटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम हो जाएगी। जब मैंने पहले ग्लास पानी का पिया ना, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे प्यास लगी थी, बाद में मुझे प्यास नहीं लगी थी, तो जो मेरा सैटिस्फैक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा। मतलब कि इसमें जो है सारी सैटिस्फैक्शन लेवल को हम टोटल करके हमारा टीयू निकलता है, ठीक है? जैसे 20, 16, 36, ठीक है? 20 और 16 10 को प्लस किया 46 आ गया। ये लास्ट पे मेरी टोटल ऑफ यूटिल्स है। ये इसका टोटल जो है वो मेरा इधर आ गया 44 आ गया, ठीक है? मेरी जैसे सैटिस्फैक्शन लेवल है एमयू में, पहले 20 थी, डिक्रीज़ होती हुई 0 पे आ गई, अब नेगेटिव साइड, ठीक है? इसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं। इस सेकंड ग्राफ में है मुझे कितना सुकून मिला, कितनी सैटिस्फैक्शन लेवल मिली, ठीक है? इसमें है कि कितने नंबर ऑफ मुझे जो है टोटल सैटिस्फैक्शन मिली है। जे एक-एक करके है, ठीक है? ये टोटल है। इसमें हम देखते हैं कि मैंने जब पहली आइसक्रीम खाई, मुझे सैटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा हुई, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे पास 20 यूटिल्स आए, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी मुझे 20 यूटिल्स आए, ठीक है? क्योंकि 20 में तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ? सेकंड आइसक्रीम खाने पे मेरी सैटिस्फैक्शन लेवल गिर गई, मुझे कम अच्छी लगी, ठीक है? क्योंकि पहले मैंने खा ली थी, जो फर्स्ट टाइम वाली सैटिस्फैक्शन है वो मेरी कब होगी, नीचे गिर गई। आ गई 16, तब मैंने 16 और 20 प्लस किया, टोटल जो मेरी यूटिलिटी है वो कहाँ पे चली गई? 36 पे, ठीक है? फिर क्या हुआ? मैंने थर्ड आइसक्रीम खाई, तो मुझे सैटिस्फैक्शन लेवल हुई 10 तक। 10 मैंने प्लस किया, तो क्या आया? 46, 40 से ऊपर है 46, ठीक है? फिर मैंने खाई आइसक्रीम तो मुझे मिली 3 सैटिस्फैक्शन, 4 सैटिस्फैक्शन, फिर भी मेरी इंक्रीज हो रही है टीयू। जैसे ही मैंने फिफ्थ आइसक्रीम खाई, मेरी सैटिस्फैक्शन लेवल नीचे गिर गई, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मैंने 5 आइसक्रीम खा ली थी। जो मेरी थी सैटिस्फैक्शन टीयू, वो मेरी वहाँ पे ही स्टेबल हो गई। फिर मैंने एक और आइसक्रीम खाई तो मुझे तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, बेकार लगी, ठीक है? तो वो मेरा क्या हुआ? नेगेटिव में चल गया। जब मेरा नेगेटिव पे गया, तो टीयू में से मैंने फिर माइनस कर दिया उसको, तो मेरी टीयू भी गिर गई। मतलब मेरे कहने का ये है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले ज़्यादा होती है, फिर वो नीचे गिरती-गिरती 0 से नेगेटिव में चली जाती है। और जो मेरी टोटल यूटिलिटी है, पहले वो इंक्रीज़ होती-होती फिर स्टेबल हो जाती है, फिर वो नीचे गिरती है। एमयू जो है मेरा वो 20 होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम होगा, यहाँ से मिनिमम होगा, ठीक है? जब मेरी 0 पे जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, ये मेरी मैक्सिमम टीयू होगी। जब मेरी नेगेटिव में जाएगी तो जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। इसमें जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी बनती है वो 3 तरह की बनती है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, ठीक है? जो मेरी पॉजिटिव है, ये मेरी 0 है और ये मेरी नेगेटिव है। अब हम देख लेते हैं कि टीयू और एमयू के बीच में रिलेशन क्या है। जैसे मैंने आपको दोनों डायग्राम से समझाया, टीयू इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। जैसे जैसे टीयू हमारा इंक्रीज होता है, हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जो हमारा एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है? टिल 4th आइसक्रीम तक। जैसे ही मैंने टीयू इंक्रीज की, बट जो है मेरा एमयू रेट है वो कम हो गया, ठीक है? थर्ड स्टेज में देखते हैं, जो हमारा टीयू है जब वो मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंचता है तो मेरी एमयू जो है वो 0 हो जाती है, जब मैंने फिफ्थ आइसक्रीम कंज्यूम की, ठीक है? की लेवल पे पॉइंट रह जाता है, ठीक है? थर्ड में क्या होता है? जब मैंने कंज्यूम की गुड्स, ठीक है, जैसे इंक्रीज की, जो मेरा सेटिस्फैक्शन पॉइंट है टीयू, वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जब मेरा एमयू जो है नेगेटिव में गया, ठीक है, तो टीयू मेरा नीचे गिरना शुरू हो गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको कंटिन्यू
नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।